नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। तो दोस्तों, हम मेंसुरेशन 2D के टॉपिक्स कुछ कवर कर रहे थे। अभी लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल कवर कर लिया है और हम मेंसुरेशन 2D के लगभग टॉपिक आज से कल तक में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आगे का सेशन शुरू करेंगे जिसमें आगे के और भी टॉपिक्स आएंगे मैथ्स के, एडवांस मैथ्स के। तो आप हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन के पास में देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेंसुरेशन 2D में रोम्बस की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बात है रोम्बस की। रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज। अभी हमने चतुर्भुज तो पढ़ा था भाई, अब ये समचतुर्भुज क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, ताकि कम टाइम में आज बहुत कुछ सीख जाएं आप। अच्छा, तो यहां पे हम एक बनाते हैं रोम्बस। होता कैसा है वो देखिए। कुछ ऐसा होता है, मतलब अभी रेक्टेंगल हमने पढ़ा था, उसकी सारी साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है। ठीक है, अगर ए बी सी डी, ये इसमें चार भुजाएं हैं इसकी, ए बी और बी सी और सी डी और डी ए। ठीक है, यहां क्या होता है रोम्बस में, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये ए होगी, ये ए होगी, ये ए होगी। पहला पॉइंट क्या कहेगा, सारी साइड्स क्या हैं, भुजाएं क्या हैं, इक्वल होंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी भाई, दोनों विकर्ण, मतलब एक विकर्ण अगर D1 है और दूसरा विकर्ण अगर ये D2 है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। मतलब अब ये दोनों काट रहे हैं 90-90 डिग्री, तो ये सारे कोण क्या होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। पहली बात क्या है, सभी सारी की सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, मतलब भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, सारी एक ही होंगी, ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो एक दूसरे को विकर्ण जो हैं समकोण पर काटते हैं। क्या बताया मैंने, विकर्ण जो काटते हैं समकोण पर काटते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये समकोण पे तो काटते हैं और साथ में समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित मतलब जैसे D1 विकर्ण है तो भाई ये दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये D1/2 हो जाता है, ये D1/2 हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला इसके बराबर हो जाता है। अगर बीच वाले पॉइंट को O नाम दे दिया जाए, क्या बीच वाले पॉइंट को जो क्रॉस पॉइंट है इसको O नाम दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू D1/2 हो जाएगा। और इसको अगर यहां वाले का आधा बुरा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू D2/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि D1 विकर्ण का आधा आधा बढ़ गया और D2 विकर्ण का आधा आधा बढ़ गया। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब आगे की क्या प्रॉपर्टी और हमने देखी इसकी, कि भाई सारी साइड्स इक्वल हैं, D1 D2 इसके विकर्ण हो गए। अच्छा, पेरीमीटर क्या हुआ इसका, भाई पेरीमीटर की कहानी तो हम लोग सुनते हैं, बड़ी पुरानी कहानी है कि सारी भुजाओं को जोड़ लो पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें सारी भुजाएं ए 4 बार A है। ठीक है, तो 4A इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब परिमाप हो गया। ठीक है, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, अब आगे की बात करें तो क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका। तो भैया हमको पता है एरिया निकालना है इसका आपको। ठीक है, उससे जानने से पहले, एरिया से जानने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। ठीक है, क्या जान लेते हैं भाई, अब देखो ये एक हमारा जो रोम्बस है ये चार छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना है। एक इधर है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चार छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनका एरिया अलग अलग जोड़ दिया जाए, और ये चारों का एरिया छोटे छोटे आपस में बराबर होता है भाई, ये भी ध्यान रखना। तो अगर एक का निकालो एरिया और चारों को जोड़ दो, मतलब 4 से गुणा कर दो, बस हमारा पूरे समचतुर्भुज का एरिया आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसका एक छोटा वाला ट्राइंगल यहां से निकाल के अलग कर लीजिए। मान लो काट के हमने अलग कर लिया, ये छोटा वाला कौन सा वाला, AOB वाला काट के अलग कर लिया भाई। ये थी D1/2, क्योंकि पूरी D1 थी तो आधी ये D1/2 हो जाएगी, और ये भाई पूरी D2 थी तो आधी क्या हो जाएगी, D2/2 हो जाएगी। ठीक है, D1/2 और D2/2।
और नीचे वाली हमको क्या बता दी, ए है भाई, और ये समकोण है, देखो यहाँ समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री है वो। अब हमको ये कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक कोण भाई समकोण है इसका, एक कोण समकोण है इसका। तो फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर। ये तो बेसिक सी बात है, क्यों? अब इसको थोड़ा खोल लो, ओपन कर लो ब्रैकेट, d1 स्क्वायर बाई 4, क्यों, प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। ओके, 4 को भाई एलसीएम लेके इधर ले आओ, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ नई चीज निकल के आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट निकल के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे अपने एरिया की, ये हमारा एरिया तो अभी निकला ही नहीं भाई। इस ट्राइंगल में देख रहे हैं क्या होता है भाई, एरिया अगर निकालना है इस छोटे ट्राइंगल का, तो भाई क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार इसको मान लें, ऊंचाई इसको मान लें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है भाई। तो d2/2 इंटू d1/2, d1/2 इंटू d2/2। ठीक है, तो क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, d1 इंटू d2/8 हो गया। क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन ये निकल के एरिया आया किसका, ये छोटू से त्रिभुज AOB का एरिया आया। ठीक है, ये इस त्रिभुज का एरिया आया, इस त्रिभुज का एरिया आया। हमको तो चाहिए था कि पूरे समचतुर्भुज का, वो कैसे आएगा भाई, हमने कहा था अभी कि छोटे छोटे चारों के एरिया बराबर हैं, तो इस छोटे वाला एरिया निकल के आया, इसको 4 से गुणा कर दो तो पूरा एरिया आपका हो गया। तो भाई छोटा एरिया जो निकल के आया, अब इसी में मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो भाई, कितना आएगा, 4 2 8, तो आ गया एरिया 1/2 गुणे d1 इंटू d2। ये हमारा एरिया किसका है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, मतलब एक विकर्ण d1 था, दूसरा विकर्ण d2 था, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल क्या हो गया, हमारा समचतुर्भुज का एरिया आ गया ना। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए गर्मी बहुत जबरदस्त हो रही है ना, फैन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि शोर आने लगता है, तो वॉइस में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कहते हैं ना, पसीना बहाते रहो और मेहनत करते रहो, मजा तभी है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फिर हमने जान लिया यहाँ पे कि भाई एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है 4a, एरिया होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे d1 इंटू d2। दो चीजें जानी। तीसरा एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट हमने जाना कि समचतुर्भुज में ऐसा कुछ होता है कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब देखिए इस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, वो हम देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में अचानक पूछ लेगा कि भाई बताओ इनमें से कौन सा समचतुर्भुज के लिए सही है, कौन सी लाइन, कौन सा स्टेटमेंट समचतुर्भुज के लिए सही है। भाई ये पूछ लेगा आपसे, मान लो ये समचतुर्भुज है, बना दो इधर आप जल्दी से ABCD, है ना, और यहाँ पे O इसको नाम दे दो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे वो पूछ लेगा, ये फिगर बना देगा और या तो पहला स्टेटमेंट दे देगा आपको, ये बताइए क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे देगा क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दे देगा। तीसरा स्टेटमेंट आपको दे देगा, क्या दे देगा भाई, 4 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चौथा दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताइए कि क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा, इससे बहुत बड़ी चीज आपने जान ली। क्या है भाई वो, कि हमको तो ये पता है कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखो कुछ कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है। 4 इंटू AB साइड ही तो है, स्क्वायर इज इक्वल टू BD, मतलब एक डायगनल एक है, मतलब D की वैल्यू है, और दूसरा AC मतलब दूसरे डायगनल की वैल्यू, मतलब ये हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, है ना। बाकी से हमको नहीं, मतलब बाकी सब नहीं फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से उठा के रख दिया क्वेश्चन आपका,
समझ रहे हैं आपको? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप हैं हमारे साथ तो टेंशन की क्या बात, बस करते जाओ, मेहनत करते जाओ, ठीक है? तो इसको आप नोट करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अच्छा बात हो रही है हमारी समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज का भाई आप क्वेश्चन लिख लो, है ना? समचतुर्भुज का क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लो कि अगर एक विकर्ण, अगर यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण D1 10 सेंटीमीटर है, D2 अगर 16 सेंटीमीटर है, तो अब बात किसकी चल रही है? समचतुर्भुज की बात चल रही है भाई, और कोई बात नहीं चल रही है, समचतुर्भुज के विकर्ण की बात चल रही है, ठीक है? क्वेश्चन में है अगर समचतुर्भुज के विकर्ण D1 D2 इतने हैं तो फिर उसका परिमाप बताओ। क्या बता दो भाई, परिमाप क्या होगा? ये आप लगाओ फटाफट क्वेश्चंस, ठीक है? इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए हमको आंसर क्या आ रहा है, कैसे लगेगा आखिर भाई ये। टेंशन की क्या बात, अभी फॉर्मूले हमने देखे हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, परिमाप पूछे हैं। परिमाप होता है भाई 4 गुणे भुजा, मतलब 4 इंटू ए। देख रहे हो क्या होता है भाई? परिमाप होता है हमारा 4 इंटू ए, 4 गुणे भुजा। कहीं भुजा मिल जाए, मतलब ए मिल जाए तो बात बन जाए। अब सोचो सोचो सोचो, कहाँ हमने पढ़ा था ए का डी से क्या रिलेशन है? हमने अभी अभी पढ़ा था भाई 4a² इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो भाई यहीं पे हम रख देंगे, D1 की वैल्यू 10 रखी है, 10 स्क्वायर कर दो, प्लस D2 स्क्वायर की 16 रखी है, ये रख दो, ठीक है? अब देखो भाई 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर सारे रटे होने चाहिए आपको, तभी बात बनेगी। 20 क्या 30 तक रटे होने चाहिए, ठीक है? ये रट डालो आप। 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है? 100 256 356, 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इधर, 4 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 9 या 36 89, a इज इक्वल टू अंडर रूट 89 आ गया, स्क्वायर हटा इधर अंडर रूट में आ गया, ठीक है? अब a की वैल्यू आ गई। परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा, मतलब 4 इंटू ए, मतलब 4 गुणे ए की क्या है? अंडर रूट 49, है ना? अब भाई अंडर रूट 49 किसका होता है? नहीं, अंडर रूट 89 है ना भाई, 89 कर लो इसको। और ये क्या हो गया? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 89 आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, फॉर्मूला बस इतना याद करना है। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है भाई? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है? तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का एक का d बराबर 8 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा जो 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका एरिया, एरिया क्या होगा, ठीक है? अब देखिए क्या बात करते हैं भाई। अब हमको एक तो भुजा विकर्ण दे दिया, दूसरा विकर्ण हमको पता ही नहीं है। देखिए क्या होगा दूसरा विकर्ण, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमको पता है कि भाई एरिया से पहले ये जान लें कि इसमें साइड और विकर्ण में क्या रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि भाई समचतुर्भुज की अगर बात करता है तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है, ठीक है? अब 4a स्क्वायर की जगह क्या रख दें? 4 इंटू 5a स्क्वायर। D1 की जगह 8 स्क्वायर, D2 हमको पता नहीं है तो D2 की जगह पता कर लेंगे भाई। 5 बजे 25 चौक 100 ये हो गया, 64 ये हो गया, इज इक्वल टू D2 स्क्वायर। ये इधर माइनस में जाएगा, 100 में से 64 माइनस करेगा 36 आएगा, D2 स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट 36 क्या होता है? 6 होता है, ठीक है? तो D2 हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए D2 आ गया, D1 आ गया, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है भाई? जोर से बोलो, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यही होता है एरिया। तो 1/2 गुणे विकर्ण पहला 6, दूसरा विकर्ण क्या आया? 8 है, तो ये रख देंगे 2 3 6, मतलब 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा समचतुर्भुज का क्या आ गया? एरिया आ गया, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप आंसर उसका निकाल लेंगे सॉल्व करके, ठीक है? अब हम बात करेंगे आगे की क्वेश्चन की। फॉर्मूले आप एकदम रटे रहिएगा, इतनी बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि भाई एरिया हो चाहे पेरीमीटर चाहे जो आ जाए, फटाफट आंसर दो आप, ठीक है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
समचतुर्भुज। आज इसको निपटा देना है, ठीक है, अच्छे से। वो भी समचतुर्भुज के पहला विकर्ण अगर ये है D1 और दूसरा विकर्ण D2 में अनुपात अगर है, आप समझ जाइएगा क्वेश्चन समचतुर्भुज के ही चल रहे हैं, ठीक है। D1 D2 में अनुपात अगर कितना है, 2:3 का अनुपात है, 2:3 का। अच्छा, और अगर उसका एरिया अगर है समचतुर्भुज का कितना है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप उसका क्या बता दो, भुजा बता दो क्या होगा, साइड ए बता दो आप क्या होगा, ठीक है। और D1 और D2 की वैल्यू भी आप बताओ क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो। देखो तरीका ये है, जब भी अनुपात में दिया होता है, हमने हमेशा बताया है अनुपात को वैल्यू में चेंज करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो D1 हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, D2 हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणे D1 इंटू D2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1200 के बराबर करेंगे। D1 की वैल्यू भाई 2x थी, D2 की वैल्यू 3x थी, बराबर 1200। 2 से 2 कटा, 3x स्क्वायर हो गया बराबर 1200। इधर डिवाइड में जाएगा 3 और हो जाएगा 3 चौक 12, मतलब 400 आ गया। x बराबर अंडर रूट 400 आ गया। तो भाई 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। तो x बराबर 20 आ गया। अब x बराबर 20 आ गया तो भाई D1 की क्या माने थे, 2x, मतलब 20 दूना 40। x की वैल्यू रखो फटाफट, D2 इज इक्वल टू 3x, D2 बराबर 3 गुणे x की वैल्यू कितनी, 20 रखो, 20 दिया 60। D1 D2 हमारे आ चुके हैं। अब D1 D2 आ चुके हैं तो a की वैल्यू कैसे आएगी भाई, वही फॉर्मूला और कोई नहीं फॉर्मूला, उसको सुबह दोपहर शाम याद करो। क्या याद करना है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये रटा होना चाहिए। मेजरेशन 2D का एक एक फॉर्मूला हमारी टिप पे होना चाहिए, ठीक है। D1 D2 यहां पे रखोगे, ए अपने आप आएगा। ये आपका है होमवर्क, ठीक है। ये आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना क्या आ रहा है, ठीक है। ये आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद कहानी बढ़ेगी आगे। आज हम इसके साथ साथ समलंब चतुर्भुज भी अब कंप्लीट करेंगे, ओके। चलिए इसको कंप्लीट करिए। हाँ, सब नोट करते रहिए, अपनी कॉपी को इतना जबरदस्त मेंटेन करिए, इतना लिख लिख के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। अब हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक इसी में है, जो समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज। वो कैसा होता भाई, समलंब चतुर्भुज। अभी हम रोम्बस की बात कर रहे थे, वो कुछ क्वेश्चन हो गए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और आपको ऐसे ही बस थोड़ा बहुत याद करके फॉर्मूले में रख देना, बात बन जाएगी, बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। और इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समलंब, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज है। प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है इसकी। प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि भाई दो आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, समांतर होती हैं। एक बड़ी होगी तो एक छोटी होगी। रिमेनिंग साइड जो बची कुची की हैं वो कभी बराबर होती हैं, कभी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये जो विकर्ण जाता है, एक ये विकर्ण D1 चला गया और दूसरा विकर्ण D2 चला गया, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है। और यहां से इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर लंब डाल दें आधार पे तो इसको H नाम दे दो, ठीक है। ये है समलंब की कहानी, समलंब चतुर्भुज की। अब देखो इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो इसका एरिया भाई क्या होगा, तो भाई एरिया हर चीज का होता है, इसका भी होगा कुछ ना कुछ। क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1/2 गुणे आमने सामने की भुजा, मान लो ये A है ये B है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा को जोड़ो और ऊंचाई से कर दो गुणा, तो 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई 1/2 A प्लस B इंटू H, ये रट डालो, ठीक है। 1/2 A प्लस B इंटू H, ये हो जाएगा एरिया इसका, ठीक है। और जब एरिया है तो पेरीमीटर भी होगा, और पेरीमीटर कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, सारी भुजाओं को जोड़ दो। A प्लस B प्लस, अगर इसको C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, प्लस C प्लस D हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है। अब देखो एक और खास बात, जैसे उसमें आपने रिलेशनशिप देखा था किसमें, समलंब वाले में, वैसे इसमें भी कुछ खास कहानी है, वो देखते हैं। वहां क्या था भाई कहानी, वहां ये था 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता था। यहां क्या हो जाएगा कि भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये c है ये d है तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। समझ रहे हो कहानी। वहां क्या था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर था समचतुर्भुज में, रोम्बस में। यहां क्या कहानी है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस इससे कंपेयर कर लो थोड़ा सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लिखो कॉपी पे और अभी के अभी याद कर लो। ओके, क्या रिलेशन कहता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ साथ बोलो, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आगे की बात करते हैं भाई, और क्या क्या है इसमें। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बताया प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी कुछ बताई थी, याद करो। गर्मी का मौसम है, नारियल पानी जरूर पिया करो। इधर से निकलो जूस पियो, मार्केट जाओ जूस पियो, मार्केट से आओ जूस पियो, रास्ते में निकलो नारियल पानी पियो, कुछ ना कुछ पीते रहो बस, है ना। हमारी बॉडी को वो बहुत चाहिए, क्या चाहिए, वो लिक्विड एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम क्या बात कर रहे थे भाई, एक रिलेशनशिप हमको मिल गया, लेकिन एक बहुत ही काम की चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है, ध्यान से देखो इधर। अगर ये A है, ये B है, O है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये O है, C है, D है, ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है। बात कर रहे हैं ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल कौन सा, COD में। तो देखिए भाई, ये दोनों पैरेलल हैं, ये शीशाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने सुना है भाई। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि दो सम्मुख भुजाओं, मतलब आमने सामने की पैरेलल भुजाओं के बीच के जो कोण, एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर इसके, ये वाला बराबर इसके, तो सारे कोण आपस में बराबर हैं तीनों ट्रायंगल के, तो वो क्या कहलाएगा, देखिए लाइट भी आ गई इसी बात पे। ये दोनों कौन से ट्रायंगल कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे, एक तो भाई क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का पाथ, एक तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है भाई। AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, सिमिलरिटी लग गई यहाँ पे। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात उसमें क्या काम करती है कि भाई साइड्स में, भुजाओं में अनुपात बराबर हो जाता है। मतलब AO अनुपात OC इज इक्वल टू OB अनुपात OD इज इक्वल टू AB अनुपात CD। क्या हो जाएगा भाई, देखो आराम से देखना, कंफ्यूजन आना नहीं है। AO अनुपात OC इज इक्वल टू BO अनुपात OD इज इक्वल टू AB अनुपात CD। अब इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलो, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन बनेंगे और फटाफट क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, हमने क्या जाना भाई, अगर दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। मतलब AO अपॉन SOC इज इक्वल टू OB अनुपात OD इज इक्वल टू AB अनुपात CD। ठीक है, तो ये इतना समलंब की प्रॉपर्टी हमने देख ली है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज है आपका, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। कैसा भाई, ये A B C और D ये है। अब ऐसा कंडीशन है कि भाई आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं, लेकिन जो दो शेष भुजाएं होती हैं बची कुची AD और BC, अगर ये भी मान लो समान दे रखी हैं, ये मान लो A स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, ये तो कुछ भी हो हमको नहीं पता, लेकिन ये तो पैरेलल तो है ही, बराबर नहीं है लेकिन समांतर तो हैं। शेष दो भुजाएं अगर समान दूरी की हैं, मतलब शेष दो भुजाओं की लंबाई अगर समान है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो फिर D से देखो यहाँ पे लंब डाल दो परपेंडिकुलर, C से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, और ये मान लो M हो गया और ये N हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। D और C से परपेंडिकुलर डाला M N पे, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसा केस है कि
असमान भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं जो समांतर नहीं है, शेष दो भुजाएं AD और CB अगर बराबर दी हुई हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर AD बराबर BC दिया हुआ है तो फिर AM बराबर BN भी होगा, ठीक है। इफ ऐसी कंडीशन है देन क्या होगा, AM बराबर BN होगा, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हो ये होगा, लेकिन ये कैसे हुआ आखिर, कैसे हुआ आखिर, ये और ये आपस में बराबर दे रखी है भाई, ये दोनों ऊंचाइयां ही तो हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हर जगह पे बराबर होती है, तो भाई ये इतनी जो है ये इसके बराबर होगी, देख रहे हो आप। तो DM CN के बराबर होगी क्योंकि AB और CD दो समांतर भुजाएं हैं, और समांतर भुजाओं के बीच यहां ले लो चाहे यहां ले लो, सब जगह दूरियां बराबर होंगी। तो A इस ट्रायंगल की बात करो और दूसरे इस ट्रायंगल की बात करो तो भाई A बराबर A के है, ये H है तो ये भी H के बराबर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम, मतलब जैसे कह सकते हो जिसके सारे अंग समान हो, मतलब दो हाथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए, हर तरह से एक दूसरे को ढक लिया, तो ऐसे दो आकृतियों का सब कुछ एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड भी नीचे वाली साइड, ये वाली छोटी वाली इस छोटी वाली के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी चीज हमने सीखी कि किसी समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाओं को छोड़कर जो बची दो शेष भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां अगर बराबर दे रखी हैं तो नीचे वाले आधार AM और BN बराबर होंगे उनके, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं इस पे कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज ABCD, इसको नोट करिए। इसमें क्या दे रखा है, जो दो समांतर भुजाओं में बड़ी वाली भुजा 14 सेंटीमीटर, क्या है, बड़ी वाली भुजा 14 सेंटीमीटर और छोटी वाली क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दे रखा है क्वेश्चन में कि शेष दो जो होती हैं समांतर भुजाओं को छोड़कर जो शेष दो भुजाएं हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं, देखो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ऐसा केस है। तो फिर समलंब का एरिया बताओ। अब भाई एरिया होता क्या है, एरिया पता करना है, और एरिया होता क्या है, हमको क्या पता है एरिया, हमको पता है कि एरिया होता है 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग A और B उनको मान लेते थे, इंटू कर देते थे ऊंचाई, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे A और B क्या है, 14 सेंटीमीटर A हो गई और B की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, लेकिन H हमको अभी नहीं पता है, H नहीं पता है। H क्या है हमारी, H कुछ और नहीं है, H ये देखो ये है, ये H है, परपेंडिकुलर यहां से डाल दो, ये H है, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि अगर समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं को छोड़कर दो बची भुजाएं हैं वो अगर आपस में बराबर हैं दोनों साइड, तो फिर नीचे वाली परपेंडिकुलर डालने पर दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा केस है तो ये देखो यहां इतनी 6 है तो ये वाली भी इतनी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, भाई इतनी 6 है तो इतनी भी 6 हो जाएगी, है ना, दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों परपेंडिकुलर, ये 6 है तो ये 6 हो गई। अच्छा, इसको दे दो M, इसको दे दो N, ठीक है। पूरी 14 थी, ये 6 हो गई, कितनी बची, कि पूरी 14 थी ये 6 हो गई, तो कितनी बची 8 बची, है ना। तो बची कुची कितनी बची, इसमें 8 बची। अब ये और ये बराबर है तो 8 को बराबर दो टुकड़ों में तोड़ दो तो ये आधी AM वाली 4 हो जाएगी और NB वाली 4 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, पूरी 14 थी, ये 6 थी तो इसके सामने वाली 6 हो गई, पूरी 14 में से 6 माइनस किया 8 बचा, 8 को दो टुकड़ों में तोड़ना है क्योंकि ये इससे बराबर है, तो हमने क्या किया कि 4 में तोड़ दिया, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि भाई 5 है 4 है तो ये हाइट कितनी होगी, ये साफ साफ दिख रहा है, ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल हमारा है समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से कर्ण हमारा 5 है
4 है ये आधार, और ये लंब क्या होगा भाई, ये क्या होगा हमको पता करना है। तो क्या होता है भाई, यही तो हाइट बन जाएगी, अंडर रूट लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, अंडर रूट 9 16 और 25 को जोड़ दो, कितना आएगा 20 30 36 37 38 39 40 41, अंडर रूट 41 आ गया। तो ये अंडर रूट 41 क्या आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, मतलब ये h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 41। ठीक है, जब h की वैल्यू अंडर रूट 41 आ गई तो हम सीधे वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे एरिया वाले। क्या है भाई, 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग, मतलब 14 + 6 इंटू हाइट, और हाइट ही हमने निकालने के लिए देखिए इतना कुछ किया है। हाइट क्या आ गई हमारी, अंडर रूट 41 आ गई, ये रख दो आप। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, 14 6 कितना होता है, 20 होता है, 20/2 कितना हुआ 10, 10 अंडर रूट 41 ये आ गया एरिया आंसर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस हमने भाई ये किया कि एरिया हमको निकालना था, और हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट एक जाना कि भाई अगर समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो पैरेलल हैं उनको छोड़ करके शेष दो भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं तो फिर क्या होगा, जो छोटी वाली दो साइड होती हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। वही कॉन्सेप्ट लगाया, फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, इसका जरूर ध्यान देना है आपको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते जाना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये खुद करने की कोशिश करिए क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे सामने है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी दो भुजाएं हैं, ए और बी दो भुजाएं ए और बी में अनुपात 2:5 का है। ठीक है, अब ए और बी किसको मानते थे भाई, ये बड़ी वाली ए मान लेते थे, एक को ए मान लो एक को बी मान लो। ठीक है, अच्छा 2:5 का है भाई, ये ए 2 हुआ और बी 5 हुआ, मतलब बी ये नीचे वाली को मान लो और ए ऊपर वाली को मान लो, छोटा है 2 और बड़ा है 5 अनुपात का। ठीक है, एरिया बता है कि कितना है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात चल रही है समलंब की, तो समलंब के एरिया का जहां क्वेश्चन उड़ गया तुरंत हमारे माइंड में जाएगा फॉर्मूला। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम्मुख भुजाओं का योग, मतलब a + b इंटू ऊंचाई, मतलब कि h। ठीक है, ये हो गया एरिया। ठीक है, अब हमको पता है भाई एरिया दिया है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, क्या दिया है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर के तुरंत बराबर हमने कर दिया। ठीक है, जब भी यह अनुपात में वैल्यू दे रखी होती है तो उसको वैल्यू में जब चेंज करते हैं तो x से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक भुजा आई, क्या आई, a = 2x और b = 5x आ गई। ठीक है, ये यहाँ पुट कर दो। अच्छा, साथ में ऊंचाई क्या दे रखी है, देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, तो वो भी रख दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम ऐसे लिखेंगे 1/2 गुणे a की जगह क्या रखेंगे भाई 2x और b की जगह 5x, 2x + 5x इंटू 20 सेंटीमीटर ऊंचाई बराबर 560। अब देखो 0 से 0 कटा। ठीक है, 5 2 7x हुआ, 7x। अब देखो 2 से 2 कटा, ये भी तो कट गया, 7x = 56, 7 8 जा 56, x = 8 आ गया। जब x 8 आ गया तो भाई x की वैल्यू यहाँ रखो, 1 = 2x है तो 8 दूनी 16 है, 16 की वैल्यू हो गई। b की जगह x की वैल्यू पुट करो 8, तो 8 पंचे 40 हो गया। तो a = 16 सेंटीमीटर, b = 40 सेंटीमीटर। और पूछा क्या था हमसे, a और b पूछा था, आंसर आ गया फटाफट। ठीक है, देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हल्के हल्के से, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है, तो ये रेशियो में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि भाई और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आपका समलंब चतुर्भुज अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा हमारा सर्कल, जो कि एक क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सर्कल के। इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि AB पैरेलल टू CD। देखिए क्वेश्चन यहां लिखा है AB पैरेलल टू CD।
जो क्वेश्चन कहता जाए वही आप बनाते जाओ फिगर में, ठीक है। ए बी देखो सी डी के पैरेलल है, ठीक है भैया है। ए बी बराबर 2CD, दूसरा क्या दे रखा है, ए बी बराबर 2CD, मतलब सी डी का दुगना है ए बी। क्या हमने देखा है कि भाई ए बी बराबर 2CD है, मतलब सी डी के दो पार्ट को जोड़ लो तब ए बी बना, ए बी बहुत बड़ा है मतलब, ठीक है। अच्छा सी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है, इसकी जगह लिख लो 2.5 सेंटीमीटर, या तो यहाँ लिख लो सी डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यहाँ पे सी ओ डी। इनका रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कि भाई दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे होगा, का रेशियो क्या होगा। अच्छा तो ए बी स्क्वायर ए ओ बी के लिए ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ए बी की जगह क्या है 2CD आप रख दो, ठीक है, इसकी जगह सी डी 2CD का स्क्वायर, इसकी जगह सी डी इसका स्क्वायर रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहता है कि भाई दो एरिया का डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, जो साइड के साथ जो इक्वल बनाते हैं तो उसमें ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ये देखिए इसकी बात कर रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाले एरिया की जब बात करेंगे तो नीचे वाली साइड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए बी स्क्वायर। जब ऊपर वाले साइड एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाले एरिया के सामने वाली साइड को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एरिया सी और डी की जब बात हमने की तो क्या किया हमने सी डी का स्क्वायर कर दिया ऊपर वाली भुजा का, ठीक है। और जब ए ओ बी एरिया की बात की तो हमने नीचे वाली भुजा का स्क्वायर कर दिया और उसके सामने लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू 2CD हमने रख दी और सी डी की जगह सी डी रख दिया, तो इसको खोलेंगे तो 4CD स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, यहाँ से सी डी स्क्वायर कटा तो 4/1 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। इनमें देखिए एक रेशियो आ गया, 4:1 का अनुपात है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि क्या अनुपात है तो क्या अनुपात है, 4:1 का अनुपात है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे क्या बात करें भाई, अब हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह। देखिए समलम चतुर्भुज के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कुछ कुछ कभी ऐसे देगा कि कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक कैनाल की लंबाई इतनी है, उसकी विड्थ इतनी है, चौड़ाई, तो आप एरिया ज्ञात करो, या फिर आपसे लंबाई पूछ लेगा, एरिया दिया रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए एक कैनाल बनी है, कैनाल कैसी होती है, देखिए कुछ कुछ समलंब चतुर्भुज के आकार की होती है, ऐसे लंबी सी कैनाल गई, कहीं पे चौड़ी होगी भाई, कहीं पे कम चौड़ी होगी, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा चौड़ी होगी, कहीं पे कम चौड़ी होगी। तो जो चौड़ाइयाँ होंगी वो उसकी ए और बी साइड के फॉर्म में ले लेंगी, और जो कभी क्वेश्चन में कहे कि कैनाल की लंबाई बताओ तो भाई जो लंबाई होगी वो कुछ और नहीं होगी, उसकी हाइट कहलाएगी। ये जो लेंथ लंबाई हम निकालेंगे कैनाल की, वो कैनाल की हाइट ही होगी समलंब चतुर्भुज की। देखो ये एच ही तो है और कुछ थोड़ी नहीं है लंबाई भाई, जितनी लंबी कैनाल गई उतनी ही समलंब चतुर्भुज बड़ा बनेगा और उसमें उसकी हाइट वो हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में लंबाई की बात करें आप समझ लेना आपको हाइट निकालनी है समलंब चतुर्भुज की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक कैनाल 10 मीटर चौड़ा एक साइड है और दूसरा उसका साइड 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि एरिया उसका कितना है, एरिया उस कैनाल का कितना है भाई, 640 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे उस कैनाल की लेंथ पूछ रहा है, तो भाई ये लेंथ क्या है, कुछ और नहीं है, उसकी हाइट है समलंब चतुर्भुज की। तो ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देंगे। और आज यही ये समलंब चतुर्भुज खत्म होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि मेंसुरेशन 2D के काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं और मुझे लगता है अब वृत्त पे आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्किल, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे और जल्दी ही ये कंप्लीट कराई जाएगी, अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग बस
इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अपना प्यार यूं ही बांटते रहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी में अपना 100% दीजिए, ठीक है। जीत के दिखाना इस बार, ठीक है। और मिलते हैं अगले दिन एक नई शुरुआत के साथ, नया चैप्टर, मेंसुरेशन 2D का ही नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक क्या होगा, सर्किल। तो चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।